हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा समूह विधि से गुणनखंड करना। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। यदि आप बेसिक मैथ की प्ले लिस्ट में दी गई वीडियोस को देखते हुए इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला सवाल है और हमें इस सवाल के गुणनखंड करने हैं समूह विधि से। स्टूडेंट्स, हम इस सवाल के गुणनखंड तो करेंगे ही, पहले ये जान लेते हैं समूह विधि की पहचान क्या है। स्टूडेंट्स, समूह विधि की पहचान करने के लिए आपको केवल दो बातें ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स, पहली बात यह है सवाल में तीन पद हों। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख लेंगे क्या सवाल में तीन पद हैं या नहीं। तो 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स, पहली बात बिल्कुल सही है, सवाल में तीन पद होने चाहिए और यहाँ पर सवाल में तीन पद ही हैं। अब स्टूडेंट दूसरी बात यह है सवाल में चर की घात क्रमशः 2, 1, 0 हो। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है सवाल में जो भी चर है, जैसे यहाँ पर चर x है, x ही तो है यहाँ पर चर, भले ही यहाँ पर चर x नहीं है, इसकी तो बाद में हम बात करेंगे ही। वैसे तो स्टूडेंट्स इस पूरे सवाल में चर x ही तो है। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है चर की घात, जैसे यहाँ पर चर है, इनकी घात कितनी होनी चाहिए क्रमशः का मतलब है पहले 2 पावर होनी चाहिए, तो 2 पावर है, फिर 1 पावर होनी चाहिए, तो 1 पावर ही तो है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब ये है यहाँ पर घात कितनी है 1, फिर कितनी घात होनी चाहिए 0। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर तो कुछ भी चर नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ भी चर नहीं है। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं यहाँ पर चर x है। चलो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर चर x मान लिया है। अब स्टूडेंट्स हम उसकी कितनी पावर मानेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमें उसकी पावर 0 माननी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई चर नहीं है। जब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर चर x मान लिया तो उसकी पावर 0 मारेंगे, यानी कि यहाँ पर चर की पावर 0, यानी कि x की पावर यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। तो स्टूडेंट यही तो बात है, यहाँ पर पहले क्या होनी चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए, फिर पावर 1 होनी चाहिए, फिर पावर 0 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस सवाल में ये दोनों बात लागू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स हम इस सवाल के गुणनखंड समूह विधि से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम गुणनखंड करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जो लास्ट वाला पद है इसकी गुणा हम इसमें कर देते हैं, यहाँ पर जो भी होता है। स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर x² है, y² कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसके आगे जो भी होगा हम इसमें गुणा कर देंगे इस लास्ट वाले पद की। तो 15 दूनी 30। स्टूडेंट, 30 आ गया है। अब 30 के कर लेंगे हम गुणनखंड, तो यहाँ पर 2 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद हमें यहाँ पर देखना है यहाँ पर क्या चिन्ह है। स्टूडेंट, यहाँ पर 15 है, 15 के आगे यहाँ पर क्या चिन्ह है प्लस, और फिर इसके बाद हमें दूसरे पद में देखना है। दूसरे पद में ये जो है हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कितना है 13। तो इसका मतलब ये हुआ हमें कितना लाना है, हमें जोड़कर लाना है 13। स्टूडेंट्स, हमें जोड़कर 13 लाना है और किन में से लाना है, इनमें से, यानी कि हमें इनमें कुछ ऐसा करना है जो हमारा जोड़कर 13 आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम कोशिश करते हैं यहाँ पर 13 लाने की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 2, तो 2 की गुणा हम 3 में कर लेंगे, 2 तिया 6। स्टूडेंट्स हमें 13 लाना है और वो भी लाना है जोड़कर, तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे क्योंकि जोड़कर लाना है ना। तो 2 की गुणा 3 में कर लिए हमने, 2 तिया 6, और जोड़कर लाना है तो प्लस लगा दिया। यहाँ पर क्या है 5, तो हम यहाँ पर 5 ही लिख देंगे। अब 6 5 कितना होता है 11। लेकिन स्टूडेंट्स हमें लाना तो 13 है ना, तो स्टूडेंट्स हम इसे तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमें 13 लाना है। अब स्टूडेंट्स हम और कुछ करके देखते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 3 की गुणा 5 में कर लेते हैं, 3 पंजे 15, जोड़ कर लाना है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर केवल 2 बचा है तो 2 भी लिख देंगे, 15 और 2 होता है 17। स्टूडेंट्स हमें लाना तो 13 है ना, तो स्टूडेंट्स हम इसे भी नहीं ले सकते। अब स्टूडेंट्स फिर हम क्या करें, जो 13 आ जाए जोड़ने के बाद। स्टूडेंट्स अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है। लास्ट ऑप्शन क्या है, 5 की गुणा 2 में कर देंगे, 5 दूनी 10, और जोड़ कर लाना है तो प्लस। अब ये 3 बचा है तो 3 भी लिख देंगे। 10 और 3 कितना होता है, 10 और 3 होता है 13। तो स्टूडेंट्स ये सही है, यानी कि स्टूडेंट्स हम ये ले सकते हैं बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स अब तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर करेंगे 2x² की जगह 2x² लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस लगा देंगे। और स्टूडेंट्स हम जोड़कर कितना लाए हैं, स्टूडेंट्स हम जोड़कर लाए हैं 13। कैसे लाए हैं,
यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी आपने यहाँ पर देखा था, जोड़कर लाए हैं हम 13, लाए कैसे हैं 10 + 3। तो स्टूडेंट्स हम 13 की जगह 10 + 3 लिख देंगे, क्योंकि 10 + 3 का मतलब भी तो 13 ही है। तो हम 13 की जगह 10 + 3 लिख देंगे कोष्टक लगाकर। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है x, तो हम यहाँ पर x भी लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर कितना है 15, तो हम यहाँ पर 15 भी लिख देंगे। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर बराबर का चिन्ह जरूर लगाना है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x² है तो 2x² लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गुणा कर देनी है, प्लस की भी गुणा करनी है इसमें और x की भी गुणा करनी है इसमें। तो स्टूडेंट पहले हम इसमें प्लस की गुणा करते हैं, तो प्लस की गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम x की गुणा भी कर देंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम प्लस की गुणा प्लस 3 में करेंगे तो प्लस 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 आ जाएगा, 3 है तो हम 3 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स x गुणा भी करेंगे 3 में तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है प्लस का 15 है तो प्लस का 15 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कॉमन लेना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2 3 4 पद हैं, तो स्टूडेंट्स अब हम इन 2 पदों में कॉमन ले लेंगे और इन 2 पदों में कॉमन ले लेंगे। स्टूडेंट्स इन 2 पदों में क्या कॉमन है, इन 2 पदों में 2x कॉमन है। स्टूडेंट कॉमन लेना आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉमन यहाँ पर 2x है। अब स्टूडेंट्स हम 2x से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केवल x। स्टूडेंट्स कॉमन विधि से गुणनखंड करना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, यदि आपने नहीं सीखा है तो आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर x आ गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अब स्टूडेंट 2x से इसमें भाग लगाएंगे, x से x कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर x + 5 आ गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कॉमन है, स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमन है प्लस का 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम भाग लगाएंगे +3 से इसमें पूरे में, तो +3 से +3 कट जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस 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 3 पंजे 15। अब स्टूडेंट्स इस पूरे में क्या कॉमन है, स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे में क्या कॉमन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर इतने में और इतने में यहाँ पर x + 5 है और यहाँ भी x + 5 है, तो x + 5 हो गया कॉमन, तो हम यहाँ पर x + 5 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम भाग लगाएंगे। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, जब भी हम कॉमन ले लेते हैं तो उसके बाद हम भाग लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम भाग लगाएंगे 2x इंटू x + 5 में किससे भाग लगाएंगे, हमने क्या कॉमन लिया है x + 5, तो x + 5 से भाग लगाएंगे। x + 5 से x + 5 कट गया है, 2x बचा। तो अब स्टूडेंट्स हम कोष्टक लगाकर यहाँ पर 2x लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम x + 5 से भाग लगाएंगे इसमें, तो स्टूडेंट्स +3 इंटू x + 5 में भाग लगाएंगे किससे, x + 5 से, तो x + 5 से x + 5 कट गया, यहाँ पर प्लस का 3 बचा, तो प्लस का 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को पीछे कीजिएगा और दोबारा देखिएगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने दूसरा सवाल है। स्टूडेंट्स करते हैं इस सवाल के भी गुणनखंड, और स्टूडेंट्स इससे पहले हम जांच कर लेंगे इसके गुणनखंड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे समूह विधि से। और स्टूडेंट जांच करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, बस 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है सवाल में 3 पद हों, तो यहाँ पर 3 पद हैं 1 2 3। और दूसरी बात यह है सवाल में चर की घात क्रम से 2 1 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर चर है y, तो यहाँ पर पहले कितनी पावर होनी चाहिए, 2 पावर होनी चाहिए, तो 2 पावर है। फिर कितनी पावर होनी चाहिए चर की, 1 पावर होनी चाहिए। यहाँ पर चर y है और पावर कितनी है, यहाँ पर 1 पावर है। फिर चर की पावर कितनी होनी चाहिए, 0। यहाँ पर चर कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर चर वैसे y मान लेंगे। फिर यहाँ पर पावर कितनी मानेंगे हम y की, फिर हमें यहाँ पर y की पावर 0 माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चर नहीं है। तो यहाँ पर हम y की पावर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर होता गया स्टूडेंट्स 2, और यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर चर की 0 पावर है। तो स्टूडेंट्स इस सवाल में भी दोनों बातें लागू हो जाती हैं, तो हम इसके गुणनखंड समूह विधि से कर लेंगे। तो स्टूडेंट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इस लास्ट वाले पद की गुणा इसमें करेंगे, जो भी यहाँ पर होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लास्ट वाले पद की गुणा इसमें करते हैं, जो भी यहाँ पर होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है। तो स्टूडेंट्स हम 6 की गुणा 1 में कर देंगे। 6 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 की गुणा 1 में करने पर 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 × 6 3 × 1 = 3। अब स्टूडेंट्स
हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स इसका चिन्ह देखना है। इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो स्टूडेंट्स हमें जोड़कर लाने हैं, जोड़कर कितने लाने हैं, फिर स्टूडेंट्स हमें दूसरे पद में देखना है। दूसरे पद में यहाँ पर 5 है तो हमें जोड़कर लाने हैं 5। तो स्टूडेंट्स अब हम इनमें कुछ ऐसा करेंगे जो जोड़कर 5 आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है तो पहले हम 2 ही लिख लेंगे और जोड़ कर लाने हैं तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे। 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको लगा देंगे। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 की जगह लिख देंगे हम 2 + 3। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कोष्टक लगा के 2 + 3 लिख देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है y, तो हम यहाँ पर y लिख देंगे। यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम प्लस की गुणा भी करेंगे इसमें 2 + 3 में, और y की गुणा भी करेंगे। स्टूडेंट्स हम गुणा इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कोष्टक है, कोष्टक और इस y के बीच में किसी का भी चिन्ह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ y की हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स ये जो प्लस है, इस प्लस और इस कोष्टक के बीच में भी किसी का भी चिन्ह नहीं आ रहा है, तो प्लस की भी गुणा हमें इसमें करनी पड़ेगी। तो प्लस y की गुणा हमें इस पूरे में करनी होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2y प्लस का 3y, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6। अब स्टूडेंट्स हम इन 2 पदों में कॉमन ले लेंगे और इन 2 पदों में कॉमन ले लेंगे। तो इन 2 पदों में कॉमन क्या है, इन 2 पदों में कॉमन है y। स्टूडेंट y की कितनी पावर कॉमन लेंगे, छोटी पावर कॉमन लेते हैं, आप पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो छोटी पावर 1 कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, y से इसमें भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y + 2। अब स्टूडेंट्स हम इन 2 पदों में कॉमन ले लेंगे। इन 2 पदों में क्या कॉमन है, स्टूडेंट्स इन 2 पदों में y कॉमन नहीं है, इन 2 पदों में प्लस का 3 कॉमन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, +3 से +3 कट गए, यहाँ पर आ जाएगा y + 3 दूनी 6। स्टूडेंट्स अब इस पूरे में क्या कॉमन है, स्टूडेंट्स इस पूरे में कॉमन है y + 2, तो हम यहाँ पर y + 2 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम फिर से भाग लगाएंगे, इस y + 2 से इसमें भाग लगाएंगे और इसमें भाग लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स y + 2 से y + 2 कट जाएगा, y बचेगा, y लिख देंगे और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 3, क्योंकि ये भी कट जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये गुणनखंड हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपके लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपका अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कुछ सवाल है, तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, फिर मिलेंगे बेसिक मैथ की एक वीडियो के साथ।